नमस्कार दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और 2 वीडियो पिछले हम लोग बना चुके थे नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, नंबर का वर्गीकरण, और उसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पे। तो आज हम लोग चलते हैं आगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। देखिए परिमेय संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्याएं p/q अर्थात एक भिन्न के रूप में, तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर एक शर्त है हमारे पास, जहां p और q पूर्णांक होंगे। p और q का पूर्णांक होना जरूरी है, लेकिन q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो p और q पूर्णांक होंगे, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। पूर्णांक आप लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चाहे नेगेटिव संख्याएं हो, चाहे शून्य हो, चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, सारे के सारे क्या होते हैं? चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे शून्य, ये तीनों का समूह मिलाकर हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक। इसका मतलब p और q का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन q का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम q का मान शून्य रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर q के लिए बाउंडेशन है कि q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी। तो जैसे हम कहें कोई निगेटिव संख्या ले ले हम ऐसे, है ना, शून्य हो गया, धनात्मक संख्याएं हो गई 1, 2, ये सारे के सारे क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद कोई भी ऐसा मान जो रूट के अंदर लिखा हो और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकते हो। √4 का मान 2 होगा, √9 का मान 3 होगा, है ना, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये भी संख्याएं कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। या फिर भिन्न में लिखा हुआ कोई मान, जैसे 2/5, ये एक भिन्न है, p/q के रूप में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7। ये सवाल कई बार पूछा गया है, टेट के एग्जाम में भी आया है ये एग्जाम क्वेश्चन कि पाई का मान 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई परिमेय संख्या नहीं, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद कोई भी ऐसा मान जो दशमलव के बाद बार बार एक जैसे अंक रिपीट करता है, ये भी सारे के सारे मान किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो दशमलव में ऐसे मान जो अब दशमलव के बाद बार बार एक जैसे अंक रिपीट करते हैं, वो चाहे 1 अंक रिपीट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, कितने भी अंक रिपीट हो, लेकिन एक जैसे क्रम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसी संख्या कहाँ आती है? परिमेय संख्या कहलाती है। या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 का बार। कोई अंक अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उससे रिपीटिशन को रोकने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं? बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब भी है कि चाहे वो संख्या बार में लिखी हो, चाहे दशमलव का अंक बार बार रिपीट हो रहा है, दोनों कंडीशन में वो संख्या कहाँ आने वाली है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो नोट कर लेंगे इतना। इसके बाद आगे चलते हैं इसी में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें से एक क्वेश्चन आता है इसमें, तो देखते हैं उसको क्या रहता है। जैसे पूछता है आपसे एक सवाल कि किन्हीं भी दी गई 2 संख्याएं, किन्हीं भी दी गई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं संभव है? 2 परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याओं की संख्या पूछता है। जैसे हम कह दें कि 1/3 और 1/4 2 संख्याएं लिखी हैं, बताइए इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्याएं संभव है ना। तो किन्हीं भी दी गई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में सदैव कितनी परिमेय संख्याएं बनती हैं? अनंत, है ना। इनका मान हम नहीं बता सकते कि कितनी होगी। तो कोई भी 2 परिमेय संख्या यदि हमें दी गई हैं और हमसे पूछा जाए कि इन परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या संभव है, तो फिर हमारा उत्तर कितना होगा? अनंत होगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते। हाँ, इनको ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि a और b 2 परिमेय संख्या हैं, a और b के मध्य एक परिमेय संख्या। अगर हमें ये पता करना है कि कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो हम इसके लिए एक फार्मूला लिख सकते हैं, ak + b/k + 1, जहाँ
जो k है इसका मान 1 2 3 डैट डैट अनंत तक आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर इसी k का मान हम यहाँ पर उठाकर 1 रख देते हैं तो इसका एक फार्मूला मिल जाता है हमें a + b/2, है ना। तो ये तो सिर्फ एक परिमेय संख्या हुई जब हमने k का मान कितना लिया 1। तो कोई भी दो परिमेय संख्या यदि हमें पता है और उनके मध्य हमसे परिमेय संख्या लिखने को कहा जाए तो हम इसी फार्मूले पे रख देंगे ak + b/k+1। k का मान 1 2 3 4 5 अपनी तरफ से रखते जाइए। ढेर सारी संख्याएं आपको दो परिमेय संख्याएं और b के मध्य में परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। यहाँ से यही सवाल एक बार पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं संभव है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। फिर इसके बाद अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हम कौन कौन सी संख्या इसके अंतर्गत आएंगी, तो हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जिनकी, जैसे पाई था, एक सिंबल था पाई का मान 22/7 जो हमने पीछे पढ़ा, ये एक परिमेय संख्या थी, लेकिन पाई स्वयं एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती का। तो पाई अपरिमेय संख्या, या फिर रूट के अंदर लिखी हुई ऐसी वैल्यू जिसका एग्जैक्ट मान हम नहीं बता सकते, जैसे √2 का मान नहीं बता सकते, √3 का मान नहीं बता सकते, तो ये संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब इनके साथ में हम कुछ भी जोड़ दें घटा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, गुणा करें, ये हमेशा कैसी रहेंगी, अपरिमेय ही रहेंगी संख्याएं। या फिर दशमलव के बाद ऐसी संख्या जो एक जैसे मान के साथ रिपीट ना हो रही हो, वो भी संख्याएं क्या होंगी। जैसे इसमें कोई रिपीटिशन का क्रम नहीं है, हर बार संख्या अलग अलग मान के साथ रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्याएं जो किसी क्रम में रिपीट नहीं होती हैं दशमलव के बाद, वो अंक भी किसके अंतर्गत आते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ऐसे एक सवाल इसमें पूछा गया है कि 1.010010001, ये देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है जैसे कोई क्रम हो, लेकिन क्रम नहीं है ये। देखो यहाँ 1 0 या 2 है, यहाँ 3, हर बार जीरो की संख्या क्या होती है, बदलती जा रही है। अगर 1 0 था तो एक ही जीरो बार बार आना चाहिए था, है ना। तो ये भी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान कोई सिंबल लिखा गया हो वो अपरिमेय होगा। रूट के अंदर लिखे हुए ऐसे मान जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, या फिर दशमलव के बाद एक जैसे अंक यदि नहीं रिपीट हो रहे तो भी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो अब चलते हैं आगे। परिमेय और परिमेय हो गया, अब एक और बचा इसमें, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कहीं अलग से नहीं आती हैं। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या हमने पढ़ी है, यदि इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो उस पूरे समूह को मिला करके हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब कहने का कि परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब सारी की सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर जो संख्या बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है। जैसे हम कह दें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, तो एकदम सही है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिलकर के ही वास्तविक बनाती हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं वो सारी क्या होंगी, वास्तविक होंगी। वही कंडीशन इसके साथ भी होगी, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो सब कहाँ होंगी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत होंगी। अगर हम इसी सेंटेंस को पलट दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, तो ऐसा सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो वास्तविक संख्या है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो परिमेय है कि अपरिमेय, कुछ भी हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, ना ही इसके लिए कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको लिख लेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ये कथन क्या है, सत्य है। ऐसे ही प्रत्येक अपरिमेय संख्या
एक वास्तविक संख्या है, यह भी कथन क्या है, सत्य है। कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब इसी को अगर हम उल्टा कहें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर वास्तविक है तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय, कुछ भी हो सकती है, वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। वैसे हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, ये भी कथन हम सत्य नहीं कह सकते हैं। कुछ भी हो सकती है, वो वास्तविक है तो परिमेय भी हो सकती है और वो अपरिमेय भी हो सकती है। अब इसके बाद बचता है एक काल्पनिक संख्या, तो वो आपके सिलेबस में नहीं आता है, काल्पनिक संख्या की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नंबर्स का वर्गीकरण यहीं तक रहेगा वास्तविक संख्या तक। अब इसके बाद जो वर्गीकरण था वो समाप्त हो जाएगा और इसके आगे हम लोग अब देखेंगे अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन नंबर सिस्टम के टॉपिक से कौन कौन से पूछे गए हैं, उन्हीं को कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होगा। तब तक के लिए थैंक यू।